Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 12, chapter 5th and its part 2nd. The name of the chapter is company account, and in this video we will discuss about the kind of shares. Shares are divided into the various parts, and firstly we will discuss about the preference share and its type. Preference shares are those shares which have a preferential right for payment of dividend and payment of capital over other classes of shares. Preference shareholders are entitled to participate in the excess pari passu with the equity shareholders if the no contrary provision is made in the memorandum and article of association. प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग ने शेयर होल्डर्स के बारे में इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ा कि उनको फिक्स डिविडेंड नहीं दिया जाता, उनके पास वोटिंग राइट होती है, वो ओनर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या है कि प्रेफरेंस शेयर इनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, मतलब ये कि इनको फिक्स डिविडेंड दिया जाता है, इनका डिविडेंड फिक्स होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि परिपाशु की मीनिंग है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रॉफिट एक्सेस हुआ है, मतलब ज़्यादा होता है, तो उसके पास फिर उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं मेंटेन किया कि वो सिर्फ डिविडेंड ही तक का अमाउंट देगा, तो फिर कंपनी इस चीज़ के लिए लायबल हो जाती है कि उसको जो है सरप्लस का भी परसेंटेज देना पड़ता है। इट मीन्स डैट कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है वो अपना फिक्स डिविडेंड तो लेगा ही, प्लस अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो शेयर होल्डर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के बाद जो एक्सेस अमाउंट होगा वो इनको भी दिया जाएगा। इसके बहुत सारे पार्ट है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडेम्बल एंड इररिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स उसको बोलेंगे कि जब प्रेफरेंस हर एक साल जो है ऑर्गेनाइजेशन अपना जो फिक्स परसेंटेज रखती है 10%, 12% जो भी है, तो एंड में अगर किसी भी रीज़न से ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे पाई उस प्रेफरेंस शेयर्स को, तो नेक्स्ट ईयर में उसको 10 जो इस साल का है और 10 जो है जो उसको नेक्स्ट ईयर मिला पिछले साल का जो उसको नहीं पे हुआ वो भी मिला करके 20% देना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव ये होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर when the profit of the company are distributed among the shareholder, the holder of these share is entitled to dividend at a fixed rate. If the current year's profit are insufficient, such dividend is payable out of future profit. All the arrears are dividend on these shares must be paid before the other shareholder can participate in the profit. तो यहाँ पे यही चीज़ है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कि किसी भी रीज़न से अगर कोई लॉस होता है, ऑर्गेनाइजेशन उस पेमेंट को नहीं पे कर पाता, तो नेक्स्ट ईयर जो है उसको प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दोनों को मिला करके देना है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, इसके अंदर वो शेयर्स इंक्लूड होते हैं जिसमें शेयर होल्डर अगर किसी भी रीज़न से लॉस हो गया या अगर कोई भी रीज़न है उसने एक साल गैपिंग हो गई, डिविडेंड नहीं पे हुआ, तो वो उस साल के देने के लिए वो लायबल नहीं है। होल्डर ऑफ दिस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू टेक डिविडेंड ओनली आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। इफ इन एनी ईयर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड इज नॉट पेड टू देम, द करंट ईयर डिविडेंड विल नॉट बी एक्सटेंडेड टू फ्यूचर ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर का जो भी अगर लॉस है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर तुमको दिया जाएगा उस लॉस को, उस डिविडेंड को, तो ये नॉन क्यूमुलेटिव में आ जाएगा। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर आर इंटाइटल्ड a dividend has a fixed rate, but the shareholder are also entitled to participate in that surplus profit which remain even after the payment of dividend to equity share. पार्टिसिपेटिंग में वो प्रेफरेंस शेयर्स उस शेयर्स को बोलेंगे कि और शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पेड हो चुका है और ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट उससे ज़्यादा हुआ तो इक्विटी शेयर के पेड होने के बाद जो एक्सेस अमाउंट है
उसको इनको देना। तो ये किसके अंदर आता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आता है। Redeemable preference share. If a company is authorized by its article of association, it may issue redeemable preference share. These shares are issued for the fixed term and they are paid off after the expiry of this item. Every balance sheet of a company which has issued shares must show the date on which they are redeemed. Redeemable प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? वो शेयर्स होते हैं जैसे शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है उसने एक प्रेफरेंस शेयर्स परचेज खरीदे और उसकी एक मैच्योरिटी डेट बताई जाती है कि 5 साल तक इसकी मैच्योरिटी डेट है, 10 साल तक मैच्योरिटी डेट है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है 5 साल के बाद उसके प्रेफरेंस शेयर को जो है बाई बैक कर लेगी, मतलब जिस रेट से उसने खरीदा उसी रेट से उसको क्या कर लेगी? बाई बैक ले लेगी खुद। तो वो उसको बोलते हैं रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। इफ़ अ कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट में रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। दिस शेयर आर इशूड फॉर द फिक्स टर्म। ये एक शेयर क्या है? फिक्स टर्म के लिए इशू किया जाता है, फिक्स टाइम के लिए कि 5 साल, 2 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल। एंड दे आर पेड ऑफ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म। जैसे ही वो फिक्स टर्म 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी जो है उसको पेड ऑफ करके ले लेगी, बाय बैक कर लेगी। एवरी बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी विच हैज़ इशूड शेयर मस्ट शो द डेट ऑन विच दे मे बी रिडीम। और हर एक कंपनी जो है, कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है वो उसमें शो करना पड़ता है उनको कि वो शेयर्स को कब रिडीम करेगी कि नहीं और कब करेगी, उसमें अपनी डेट। इक्विटी शेयर्स, हम लोग इक्विटी शेयर्स को जानते के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनको प्रॉफिट तभी मिलता है जब सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, डिबेंचर्स होल्डर को, सबको पेमेंट के बाद इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है कि जब शेयर्स जो है इशू किए जाते हैं, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है और पूरा एक रूल के हिसाब से कि एप्लीकेशन मनी का इतना % होना चाहिए तभी एप्लीकेशन मनी, अरे एप्लीकेशन मनी जो है ऑल ओवर शेयर्स का 90% आ जाएगा तभी शेयर्स जो है उसका अलॉटमेंट मनी होगा। अगर मोर देन है तो वो पैसा 3 महीने के अंदर तक में, 30 दिन के अंदर तक में जो है उसको रिटर्न करना होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स क्या है? आफ्टर द रिसीट of application for share, allotment of shares is made on those terms which are stated in the application for shares. After the allotment of shares, the application of the shares become the shareholder. जब अलॉटमेंट किसी को, मतलब कि अलॉटमेंट तक कोई पहुंचता है, इसका मतलब उसका शेयर एक्सेप्ट हो गया, वो शेयर होल्डर कंपनी का बन गया। अलॉटमेंट मीन्स एंड इम्प्लाइज अ डिवीजन ऑफ द शेयर इनटू द डिफिनेट शेयर्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑफ द डिफरेंट क्लासेस एंड असाइनमेंट ऑफ सच शेयर्स टू डिफरेंट पर्सन। तो इसमें अलॉटमेंट पहले एप्लीकेशन मनी होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल। No allotment should be made of any shares capital of the company offered to the public for subscription unless the amount stated in the prospectus and as the amount of the minimum subscription is received. जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ है अगर उससे कम आ रहा है तो फिर अलॉटमेंट मनी नहीं किया जाएगा, सबके एप्लीकेशन मनी को क्या किया जाएगा? रिटर्न कर दिया जाएगा। द अमाउंट पेबल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ईच शेयर शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉर्मल अमाउंट ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स का अमाउंट होगा, एप्लीकेशन मनी में इतना पैसा ले लिया जाता है कि 5% से कम होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल अमाउंट ऑफ द शेयर। किस टाइम पे? एप्लीकेशन के टाइम पर। डिपॉजिट क्या? इसके बाद और अगर जो है जिसका एप्लीकेशन मनी नहीं रिसीव हुआ है तो उसका 30 अलॉटमेंट मनी तक नहीं पहुंचे तो उसको 30 दिन के अंदर ही कंपनी उनके पैसे को, एप्लीकेशन अमाउंट को क्या करेगी? रिटर्न कर देगी। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। फर्स्ट कॉल की ऑर्गेनाइजेशन कभी पूरा पैसा इकट्ठा नहीं लेती है, वो पार्ट पार्ट में करके लेती है, इसीलिए जो है
वो पहले कॉल में कुछ अमाउंट मांगती है, दूसरे कॉल में ये फाइनल का दूसरा कॉल होगा तो वो फाइनल भी होगा, या तीसरे कॉल तक जाती है, तीसरा एंड फाइनल कॉल, तो उसमें जो है वो सारे अमाउंट कलेक्ट करती है। अगर कोई भी शेयर होल्डर इसमें से कोई कॉल या अलॉटमेंट मनी मिस करता है तो कंपनी उसके लिए भी एक्शन लेती है। तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज है सारी चीज़ों से रिलेटेड कि शेयर इशू, शेयर एप्लीकेशन एंट्री, शेयर एप्लीकेशन एंट्री के टाइम पे 2 एंट्रीज होगी, एक शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दूसरी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी में एक ड्यू होगा, एक पेमेंट होगा, उसकी एंट्री 2 एंट्रीज में भी होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट पहले ड्यू है टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बाई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर फर्स्ट कॉल तो शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल। फिर इसी तरह से इसके सेकेंड होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू द शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल क्या है या शेयर एप्लीकेशन कैपिटल क्या है, जो अमाउंट शेयर के फर्स्ट कॉल से रिसीव हो रहा है, ये जो अमाउंट शेयर के कैपिटल अमाउंट से रिसीव हो रहा है। सेकेंड और फाइनल कॉल होगी तो शेयर रिटर्न, शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट। तो ये है इससे रिलेटेड सारी एंट्रीज। अब हम लोग इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, फॉरफीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। थैंक यू।